जय माता दी। सभी मित्रों, 10 महाविद्याओं के क्रम में अधिकतर महाविद्याओं के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं जिससे कि आपको खुल के वो बातें पता लगे या आपको महसूस हो सके कि हाँ, साधनाओं का असली प्रखर क्या है या उनका अर्थ क्या है, ये किस लिए वो सिद्धि की जा रही है। बस आपको ऊपर ऊपर से बता दिया गया कि ये महाविद्या है, ये महाविद्या है, काली है, तारा है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुर भैरवी है, त्रिपुर सुंदरी है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी है, कमला है। आपको ऐसे बता दिया गया है, बस क्रम में आपको चला दिया कि पहली काली, आखिरी कमला, दूसरी तारा और नौवीं मातंगी। ऐसे आपको सारे क्रम बता दिए गए, परंतु पूर्णतः मेरे हिसाब से देवी त्रिपुर सुंदरी के अलावा किसी महाविद्या के विषय में इतने गहन में बात नहीं हुई है। आज मैं उसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। देवी धूमावती से शुरू करते हैं और हम आगे चलते रहेंगे इस क्रम में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना अंदर तक हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, बता सकूँ। देवी धूमावती जो कि 7वीं महाविद्या है, जिन्हें दरिद्रा भी बोला गया है, ठीक है, और उनको विधवा स्वरूप में दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने अपने शिव को निगल लिया। इसका अर्थ ये होता है, अब ये बातें बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, ठीक है, तो अगर आप एक साधक हो, उसी वर्धन में अगर आप ये सुन पा रहे हो तो ये अच्छी बात है। किंतु अगर आप बस एक तर्कशास्त्री हो और सिर्फ तर्क करने के लिए आए हो तो आप इस वीडियो को यहीं हटा दो, क्योंकि मेरे पास आपकी बातों को जवाब देने के लिए, आपकी बातों का जवाब देने के लिए, आपसे तर्क करने के लिए इतना भी समय नहीं है, एक दिन का मात्र भी समय नहीं है। तो यदि आप विश्वास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप तर्क करे बिना वो बातें समझोगे तो और अच्छी बात है, अन्यथा साधना क्षेत्र ही आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पहली बात तो ज्ञान है नहीं, और जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान है उसी को आपने सत्य मान लिया है। तो उस थोड़े मोड़े ज्ञान में ही आप अपना जीवन व्यतीत कर दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी हम देवी धूमावती के विषय में बात कर रहे हैं। उन्हें दरिद्रा और विधवा स्वरूपिणी के रूप में दिखाया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि साधक को वो दरिद्र बना देंगी, या कोई शादीशुदा है तो वो विधवा हो जाएगा या विधवा हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। दरअसल उस चीज़ का अर्थ ये है कि देवी त्याग करके बैठी, हर चीज़ का त्याग उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें एक्सेप्टेंस हो गई है कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब वो एकदम त्याग में बैठी हैं, वो विराह में हैं, वो दरिद्र हैं। जब तक उनके पास पति था, यानी उनके शिव थे, 10 महाविद्याओं में उनके भैरव नहीं है, जब तक उनके पास उनके शिव थे वो सदा शक्ति थी, किंतु जैसे ही शिव गए, यानी उनके अर्धांग गए, तो अर्धांगिनी दरिद्रा हो गई। अब आप कहेंगे कि आज के युग में तो स्त्री खुद भी कमा लेती है, तो देवी शक्ति से ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है आप में कुछ प्राप्त करने का। उन्होंने अपनी इच्छा से सब त्याग दिया कि मेरा अगर पति ही नहीं है, वो साक्षात शक्ति हैं, ये बात समझो। जिन्होंने शव को शिव बनाया वो इतनी बड़ी शक्ति हैं, किंतु जब उनके पति, उनके प्रेम, उनका प्रेम उनके पास नहीं रहा तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति क्षीण कर दी और खुद दरिद्रा स्वरूप में विद्यमान हो गई। उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है, किंतु ये नहीं इसका अर्थ निकलता कि देवी के जाप से आप गरीब हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं बहुत क्रूर, बहुत प्रचंड शक्ति है, माँ कितनी भी प्रचंड हो अपने पुत्र के लिए सौम्य रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि पुत्र को अगर कुछ डांट के सिखाना है तो देवी डांट के सिखाएंगी, उसे प्यार करना है तो देवी प्यार करेंगी, किंतु उसको त्यागेगी नहीं। वो अपने पुत्र से कभी अलग नहीं है, वो विरक्त नहीं है, वो विधवा स्वरूपिणी ज़रूर है, किंतु उनके गणेश हैं, धूम्र गणेश उनके गणेश हैं, यानी उनका उनके पुत्र के प्रति हमेशा और नित्य स्नेह बना रहता है, इसलिए उनके गणेश भी हैं। और किसी भी देवी शक्ति में से 10 महाविद्या में से आप किसी का भी जाप कर लो, जब आपको जिसकी आवश्यकता पड़ेगी देवी उसी का स्वरूप ले लेगी। जब आप बहुत कठिनाई में हैं, आपको सारी और शत्रुओं ने घेर रखा है, तो देवी धूमावती ही बगलामुखी हो जाएंगी। जब आपकी धन हानि हो रही है तो देवी धूमावती ही कमला हो जाएंगी। जब आप किसी से शास्त्रार्थ कर रहे हो तो देवी धूमावती ही मातंगी या दोबारा बगलामुखी हो जाएंगी। जब आपको प्रेम की प्राप्ति करनी है तो देवी धूमावती ही त्रिपुर सुंदरी हो जाएंगी। यही बहुत प्यारी बात है महाविद्या साधना की, क्योंकि देवी के 10 रूप देवी के रूप ही हैं।
देवी से भिन्न नहीं है। और जब साधक ये बात समझ लेता है कि कोई भी स्वरूप देवी से भिन्न हो ही नहीं सकता, तत्पश्चात वो सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है। जो साधक 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अमर फल खा के आए। क्योंकि अगर आप किसी एक महाविद्या को ही ले लो, जैसे माता धूमावती को ही ले लो, तो इनका पुरुष चरण 7 लाख मंत्र जाप है। अब 7 लाख मंत्र जाप करने के पश्चात आपको दशांश हवन करना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको ऐसे 7 पुरुष चरण और करने हैं। और ये लिखित है, मैं कुछ मन में मिथ्या बना के नहीं बता रहा हूँ। आप रुद्रामल तंत्र पढ़ोगे ना, तो आपको वो प्रॉपर प्रोसेस दिखेगा कि हाँ 7 बार ही 7 कड़ियाँ जुड़ रही हैं। आप एक बारी ना 7 लाख को समझने के लिए 7 × 7 × 7 करते रहो, तब तक वो 7 लाख ना हो जाए। वो 7 लाख ज़रूर होगा। पुरुष चरण 7 लाख नहीं है, मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हुई। पुरुष चरण 8 लाख मंत्र जाप है। 8 लाख मंत्र जाप 7 बार करना है, समझ गए आप। ऐसा करने में और इतना ब्रह्मचर्य रखने में साधक की पूर्णतः उसकी उम्मीद हार जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी साधना है, कोई फल नहीं मिल रहा है। क्योंकि देवी शक्तियों के कुछ स्वरूप इतने उग्र हैं कि वो साधक के सामने आने से पहले उसको कितनी बार तोड़ दें वो साधक को भी नहीं पता लगता। और इसीलिए देवी धूमावती की साधना गृहस्थों को वर्जित बताई गई है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी गृहस्थी खराब कर देंगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप गृहस्थी में उतना ज़्यादा संयम नियम नहीं पालन कर पाओगे। इसलिए श्री विद्या बताई गई है गृहस्थों के लिए। और ये विद्या बताई गई है जो अभी शादीशुदा नहीं है, जिनकी अभी नहीं हुई, या जो कभी नहीं करेंगे। इस बात को समझिए। और देवी धूमावती की साधना का हल्का सा अगर आपको प्रभाव देखना है तो 11 दिन का एक अनुष्ठान लो। देवी से संकल्प लो कि मैं 11 दिन के अंदर 11,000 मंत्र जाप पूर्ण करूँगा और दशांश हवन करूँगा, ठीक है। मंत्र सुन लेते हैं। ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा, ठीक है। इस मूल मंत्र का आप जाप करो 11 माला 11 दिन, आपको बहुत अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे। जय माता दी।